बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, शाबान का मुबारक महीना आधा हो चुका है। शाबान के महीने को अल्लाह ताला ने रमजानुल मुबारक की तरह खास फजीलत बख्शी है। रमजान की तरह इस महीने में भी अल्लाह ताला की खास रहमतें बरसती हैं। इसीलिए हमें हमारे अकाबरीन की जानिब से बताए गए वज़ाइफ में से बहुत से ऐसे वज़ाइफ मिलते हैं जो खास इस महीने यानी शाबान के साथ मुंसलिक हैं। चूंकि इस महीने के चंद ही दिन बाकी रह चुके हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि इस महीने का ये खास वजीफा अपने नाजरीन की नजर कर दें ताकि आप इस वजीफे से इस्तिफादा कर सकें। तो दोस्तों, हमारा आज का वजीफा शाबान के महीने का एक खास वजीफा है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक प्यारे प्यारे सिफाती नामों का वजीफा है, जिसे आपने इस महीने के खत्म होने से पहले कर लेना है। अल्लाह ताला के वो सिफाती नाम कौन से हैं और उन नामों के वजीफे से आपको क्या फवाइद हासिल होंगे, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, वजीफे के बारे में बताने से पहले ये इंतहाई जरूरी है कि आपको शाबानुल मौसम के फजाइल के बारे में मुख्तसरन बताएं। तो दोस्तों, याद रहे कि इस्लामी साल का आगाज माह मुहर्रम से और इख्तिताम माह जुल्हज पर होता है। शाबान 8वां इस्लामी महीना है जो रमजानुल मुक़द्दस से पहले आता है। इस महीने को अल्लाह ताला ने बहुत फजीलत अता फरमाई है, जिसकी वजह तो ये मालूम होती है कि इस महीने में माह रमजान के रोजों, तरावी और दीगर इबादात की तैयारी का मौका मिलता है। रमजान अपनी बरकतों, रहमतों और इनायात रब्बानी का मौसम बहार है। इसकी तैयारी का माह शाबान से शुरू होना इसकी अजमत को चार चांद लगा देता है। गोया शाबान को रमजान का मुकदमा कहना चाहिए। दोस्तों, माह शाबान अजमत वाला महीना है क्योंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें खुसूसियत से खैर बरकत की दुआ फरमाई है। जैसा कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब रजब का महीना आता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान के महीने तक पहुंचा। चूंकि ये रमजान का मुकदमा है, इसलिए इसमें रमजान के इस्तकबाल के लिए तैयारी करनी चाहिए। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में रमजान की तैयारी की तरगीब दी है। जैसा कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शाबान के महीने की आखिरी तारीख में खुतबा दिया और फरमाया, ऐ लोगो, तुम पर एक अजमत और बरकत वाला महीना साया फिगन होने वाला है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कद्र, तरावी और रमजान में एहतमाम से किए जाने वाले खुसूसी आमाल का तज़किरा फरमाया। शाबान की फजीलत इस बात से भी उजागर होती है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके चांद और इसकी तारीखों के हिसाब का भी बहुत एहतमाम फरमाते थे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, शाबान के चांद यानी तारीखों को खूब अच्छी तरह महफूज रखो ताकि रमजान का हिसाब हो सके। प्यारे दोस्तों, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोजे रखा करते थे, बल्कि रमजान के बाद जिस महीने में रोजों का ज्यादा एहतमाम फरमाते थे वो यही शाबान का महीना है। जैसा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोजे रखना शुरू फरमाते तो हम कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब रोजा रखना खत्म ना करेंगे, और जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा ना रखने पर आते तो हम ये कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब रोजा कभी नहीं रखेंगे। और मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के अलावा किसी और महीने में कसरत से रोजे रखते नहीं देखा।
तो दोस्तों, इन रवायात से मालूम हुआ कि शाबान ही के महीने से हमें रमजान की तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए और अब तो रमजान में सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अभी से इबादत का एहतमाम शुरू कर लें और रमजान में अल्लाह ताला की रहमतें लूटने की तैयारी करें। अलबत्ता हम बात कर रहे थे शाबान के महीने के खास वजीफे की, जो कि रिस्क के लिए और हर हाजत के लिए मुजर्रब है। आइए हम आपको बताते हैं कि आपने शाबान के महीने में ये वजीफा किस तरह करना है। हमारा आज का वजीफा अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नामों का वजीफा है और अल्लाह ताला के वो प्यारे नाम जिनका हम आपको वजीफा बताने वाले हैं, वो नाम ये हैं: या हफीजो, या हफीजो, या रकीबो, या मुजीबो, या अल्लाहु, या अल्लाहु। दोस्तों, ये अल्लाह ताला के 4 सिफाती नाम हो गए, जिनके साथ अल्लाह ताला के इसमें जात को 2 मर्तबा मिलाना है। याद रहे कि ये तमाम नामों को मिलाकर पढ़ना है और इसको एक तसव्वुर करना है, यानी जब आपने वजीफा करना है तो ये तमाम नाम मिलाकर एक शुमार किए जाएंगे। अब इस वजीफे का तरीका मुलाहजा फरमा लें। जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि ये वजीफा आपने शाबान ही के महीने में कर लेना है, तो इसलिए जरूरी है कि इस वजीफे को शाबान का महीना खत्म होने से पहले मुकम्मल कर लिया जाए। इस वजीफे का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने 3 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके साथ अल्लाह ताला के ये नाम या हफीजो, या हफीजो, या रकीबो, या मुजीबो, या अल्लाहो, या अल्लाहो 41 मर्तबा पढ़ने हैं और आखिर में दोबारा 3 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और फिर अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। आपकी जो भी हाजत हो, जिस किस्म की भी हाजत हो, इसके लिए इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह आप पर रिस्क की ऐसी बारिश होगी कि आप रिस्क में डूब जाएंगे और रिस्क की फरावानी के अलावा भी आप हर किस्म की हाजत अल्लाह के इन नामों की बरकत से पूरी कर सकते हैं। याद रहे कि इस वजीफे को आपने 7 दिन तक मुसलसल करना है, इसलिए इस वजीफे के लिए किसी ऐसे वक्त का इंतखाब करें जिस वक्त रोजाना आप इस वजीफे को कर सकें। वजीफे को मुकम्मल यकसुई के साथ अल्लाह ताला की सिफात के इस्तग़फ़ार के साथ करना है और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन के साथ करना है। इंशाअल्लाह आप जिस भी हाजत के लिए, चाहे रिस्क की वसअत के लिए या किसी और हाजत के लिए इस वजीफे को करेंगे, जरूर हाजत रवाई होगी। और एक बार फिर आपको बताते चलें कि ये 7 दिन आपने शाबान के खत्म होने से पहले मुकम्मल कर लेने हैं। इसलिए जरूरी है कि इस वजीफे को जल्द से जल्द शुरू कर लिया जाए, क्योंकि शाबान का निस्फ महीना तो पहले ही गुजर चुका है और निस्फ महीना रहता है। दोस्तों, इस खास वजीफे को खुद भी आज ही से लाजमी शुरू करें और इस वजीफे को अपने दोस्तों और अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इस मुबारक वजीफे को इस महीने के इख्तिताम से पहले पहले करके अल्लाह से अपने लिए रिस्क के दरवाजे खुलवा सकें और अगर इनकी कोई और हाजत है तो इसके लिए इस वजीफे को कर सकें। याद रहे कि किसी मुसलमान की भलाई सोचना भी सदका है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी संवारने में मददगार साबित हो सकता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।